और सबसे बड़ी बात तो ये बतावांगे आज भैया ने, बहुत ध्यान रखें कि हम जितने भी काम करते हैं ना, वो हमारे में किसी प्रकार की सामर्थ्य नहीं है। क्यों कि जीव तो अल्पज्य हो गया, परमात्मा का अंश होते हुए जब परमात्मा मय था, परमात्मा स्वरूप था, जब आनंदमय था, सच्चित आनंद, तीनों विशेषण थे। लेकिन जब परमात्मा से अलग होया था किसी और कार्य के लिए, और अलग होने के बाद इसका एक विशेषण टूट गया, दो रह गई। सत भी है क्योंकि इसका नाश नहीं होता, इसलिए सत है, और चेतन भी है क्योंकि अहंकार के द्वारा कार्य करने में सामर्थ्य है, इसलिए चेतन भी है। लेकिन एक आनंद जो है ना, इसके पास नहीं रहा, साहूकारा नहीं रहा, गरीब हो गया। पंडित जी ने ताराचंद का जो किस्सा बनाया ना, उसमें यही दिखाया है कि साहूकार तक कंगाल कैसे होता है, ये जीव कैसे हुआ, उसका सारे का सारा माध्यम तो ताराचंद है। लोग यूं बताते हैं कि दिल्ली में कोई ताराचंद नहीं, नहीं है, एक माध्यम है बस। और ये बात सत्य है कि दयावती किसे कहते हैं और ताराचंद किसे कहते हैं। ताराचंद तो जीव को कहते हैं, यानी तारे की तरह जैसे आसमान में था जब चमक्या करता, और आसमान से अलग हो गया तो छिन्न भिन्न हो गया, इसलिए इसका नाम तो रखा ताराचंद। और पंडित जी ने कह भी रखा है, कंगला है ना तारा ना चंदा, बुरी संगत से गंदा, अब कंगला बनया ना तारा ना चंदा। तो ये तो जीव का लक्षण। और इसके संगनी दयावती बुद्धि, क्योंकि दयावती उसे कहते हैं जो बदले में कुछ ना लेकर के खाली अपनी अपनी दया करे। और लड़का चंद्रगुप्त, चंद्रमा ने प्रकाश और गुप्त माने भीतर का, और उसके घराड़ी का नाम धर्म की मालिक, धर्म माल की। और मन के जो सुना दो रूप दिखा दिए पंडित जी ने, दो रूप हैं। पंडित जी ने तो गाया भी है राजा नल में, एक मन तक है छोड़ बो नर, एक मन से नाटन में। लेकिन शास्त्र भी बताते हैं कि मन और माया के दो रूप, इस माया के भी दो रूप हैं। या माया तब इसको पार ले जाती है, और माया इसका नाश करती है, डुबोती है इसको। इसी प्रकार जीव जब हरिराम का रूप दो रोल करता है तो इसको भ्रष्ट कर देता है, इसके धर्म कर्म छोड़ा देता है। पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से दिखाया कि भाई जब तक इस मन की बात माननी, बाहरी मन की, मन एक सैलानी एक मकानी, तो जब तक इस सैलानी की बात माननी, इसने धर्म कर्म छोड़कर बर्बाद कर दिया, विषयों में लगा दिया और संग्रह में लगा दिया। और वहां पर दिखाया जो सुना मनसा सेठ, मनसा सेठ वो मकानी मन, उसने जो सुना इसको वो रास्ता बताया, और वो समझ दी कि भाई ये तू लड़के ने तो गहने धरना छोड़, तू इस बात में छोड़ दे, पर जितने पीछे चाहिए उतने ले जा और अपना कारोबार चला ले, नेक नीति में फिर लग जा, दान पुण्य में फिर लग जा। तो वहां पर जो सुना था पंडित जी ने ये माध्यम दिखाया, वैसे अपना मसाला लगा करके कि भाई मैं उधारे तो नहीं लो, दुख की नागन लड़ी, मौत श्यामी खड़ी, जान जाओ पड़ी, पर लो ना टुकड़े उधारे। ये पंडित जी ने कहा भी है, क्योंकि ये बड़ी मर्मिक बात है। हम आपसे ले लेते हैं किसी कारण वश, आपसे 200, 400, 1000, 1500, 10,000, कोई भी ले लें पीछा, और ले तो लिया, आपने दे दिया, और मैं लेकर के घर पहुंचा, इतने मेरा शरीर का समय आ गया और शरीर छूट गया। पंडित जी ने वो बात दिखाई है कि अगाड़ी में चल करके जो सुना कितना घाटा रह जाएगा, प्रतिबंधित होकर नहीं जाऊंगा मैं, तेरे लिए जन्म नहीं लेना पड़े, फिर मैंने तेरा कर्जा तारना पड़ेगा ना, आगे तारूंगा। तो ऊड़े पंडित जी ने ये इशारा करके बताया कि जान जाओ पड़ी, ल्यूना टुकड़े उधारे। घर में कुछ ना रहा, किस रास्ते गया, उस प्रभु की दया। पंडित जी की क्या बात है,
उस प्रभु की दया बिन कैसे गुजारे मेरे तबील है ये। क्या बात थी पंडित जी की, वो बातें हैं। और उन लोग न्यू कहे बस शराबी थे, बस शराब को अपने मतलब खातर केवल बैरों के लिए, केवल धनों के लिए, ना तो शराब तो पिए नहीं उसने कभी। ऐसा एक आड़ नरेली में था, सबौली का था वो, सरदार नाम था उसका, और वो इब्बा गुजरे कोई दो मेरे ख्याल में साल से भी नहीं हुए। और पंडित जी का भी मार था और अपने भी कविता बना करता, अपने भी काफी मेरे पास आया था एक बार, कई बार मिले मेरे को, भाई मैंने किताब छपवानी है, कुछ तो पंडित जी के भजन छपवा दूंगा और कुछ मैं अपनी को बनवाई कविता भी छपवाऊंगा। तो मैंने अपने लड़कियों से कह दिया था, मेरे लड़के प्रेस का काम करते हैं ना, प्रिंटिंग प्रेस है, मैं भाई छाप देंगे, लागत मात्र तेरे से ले लेंगे, अपनी कमाई छोड़ देंगे, भाई हम तो इतना ही कर सका, जो कागज आओ स्याही आवे और जो मजदूरी लग गए वो दे दिए। तो वो बड़ी महंगी पड़े, क्योंकि आजकल कंप्यूटर का काम होता है, पहले कंप्यूटर में मास्टर बनते हैं, फिर वो छापते हैं मशीनर, फिर वो किताब बनाओ। तो वो ने बोला भाई फिर देखेंगे, इतनी मेरी गुंजाइश नहीं, और फिर वो गुजर गया। तो इसलिए इस शरीर में आकर के जो भी हम काम करते हैं ना, ये ध्यान रखें, केवल देवताओं में सामर्थ्य है, जीव में सामर्थ्य नहीं है। यो जीव अल्पज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ है। परमात्मा ने देवताओं को सत्ता और सुपूर्ति दे रखी है, और उन देवताओं के द्वारा इसलिए इसके जगह जगह पर देवता स्थापन कर रखे भगवान ने, मुंह में, कानों में, आंखों में, और हरेक जगह, यानी हरेक है द्वार पर जो सुना देवता बैठे हुए, वो ही कार्य करते हैं। और वो गलत कार्य जो हम करते हैं ना, यानी उनके ऊपर का होकर के, वो नहीं चाहते गलत कार्य करना, क्योंकि देव हैं वो, किसी के साथ कोई दोहराव नहीं करना चाहते, लेकिन हम उनके साथ जबरदस्ती करके उनसे गलत कार्य जो करवाते हैं तो वो रूठ जाते हैं। गीता के 3रे अध्याय में पढ़ करके देखना, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बात दर्शाते हैं कि हे अर्जुन, तुम यज्ञों के द्वारा देवताओं की उन्नति करो, और देवता जो है ना उन्नत होकर के और तुम्हारे को बिना मांगे पदार्थ भोग देंगे, मनवांछित भोग देंगे बिना मांगे। और शास्त्र यूं कहता है कि जितने भी कर्म हैं, पंडित जी ने भी गाया है, पंडित जी ने तो बड़े विलक्षण ढंग से गा रखा है, जो पंडित जी ने बता रखा है 19 कर्म मनुष्य मात्र के धर्म शास्त्र में सारे, केवल 19 कर्म है शास्त्र विहित। मन मते अलग है, मन मते के तो अनेक हैं, लेकिन शास्त्र विहित 19 कर्म। उन शास्त्र विहित कर्म करोगे तो यज्ञ कर्म है सारे। संतान उत्पत्ति करण में, हे अर्जुन, संतान शास्त्र विहित संतान की उत्पत्ति करण में काम मैं हूं, यानी कोई पाप नहीं, केवल पुण्य है। और वही देवता, ये गीता में बड़े विलक्षण ढंग से बता रखा है कि इन देवताओं के द्वारा ले जाया गया, 2 मार्ग बता करके, दक्षिणायन और उत्तरायण, और देवताओं के द्वारा ले जाया गया ऊंचे लोकों में जाकर के और स्वर्गमय लोक में जाकर के देवताओं के दिव्य भोग भोगता है, और बहुत समय तक वह भोग भोग करके और फिर जो है ना इस सृष्टि पर आता है और मनुष्य शरीर मिलता है फिर उसको, और फिर वह शुभ कर्म करे, शास्त्र विहित कर्म करे। एक तो ये मार्ग बताया, एक दूसरा मार्ग बताया है निवर्ति मार्ग, जो मोक्ष में चला जाए, यानी भोगों की इच्छा ना करके और केवल ईश्वर प्राण, ईश्वर के अर्थ कर्म करके, दूसरों के लिए कर्म करके और मोक्ष में चला जाए, दोबारा इसका जन्म नहीं हो, जन्म मृत्यु से बाहर हो जाए। तो ये 2 मार्ग बताए हैं, लेकिन इन दोनों मार्गों को छोड़ करके
और हम अपना मनमान्य मार्ग अपना करके और इन देवताओं से जबरदस्ती वो कार्य लेते हैं जो हमने नहीं लेना चाहिए, जो पाप का कारण है, और ये देवता रूठ हो जाते हैं। और सबसे पहले माता पिता रूठते हैं, और फिर भगवान के रूप में ब्राह्मण रूठते हैं, और फिर भगवान के रूप में गौ माता रूठती है, और फिर भगवान के रूप में ऋषि रूठते हैं। देवता रूठने के बाद, क्योंकि देवताओं के द्वारा ही इन चारों चीजों में ज्ञान प्रचलन किया हुआ, भरा हुआ, इनके माध्यम से ही ये देव हमारे सामने आते हैं। तो ये बात अगर जान ले आदमी तो कोई गलत काम ना करे, और किसी प्रकार से जो सुना अपने धर्म से विरुद्ध ना जाए, अपनी मनमर्जी ना करे। पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से एक एक बात खोल कर बताई। और भाई हम तो इसकी उसकी इतनी तारीफ करते हैं पंडित जी की, और उसको इतना छोटा हाथ समझते हैं कि इतनी तारीफ करी, इसमें क्या कर दिया हमने, क्योंकि उसकी तारीफ का कोई अंदाजा नहीं। जैसे भगवान अथाह है ना, उसकी विभूतियों को और उसकी खासियतों को और उसके गुणों को कोई गिन नहीं सकता, कोई वर्णन कर नहीं सकता ना, इसी प्रकार पंडित जी में भी वो खासियत थी कि उनका वर्णन किया नहीं जा सकता। इतने छोटे बात में इतनी बढ़िया बात बता गए कि समझनिया मोटे बुद्धि का भी समझ ले। कह लक्ष्मी चंद तजकार शर्म की, किसी तो पूछने की जरूरत नहीं, यानी शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, मोक्ष में चला जाएगा, वो देव कोटि में चला जाएगा जो इस बात में ग्रहण कर लेगा, अपने क्रियात्मक रूप दे देगा। जिस कार्य को करते आना लज्जा व शर्म आवे वो तज्य है, करने का नहीं है। पंडित जी ने कितनी उसकी बता के गुण गावा फिर उसके, यानी कितनी सरल करके अगर शास्त्र पढ़ो और सुनो, विद्वानों के पास जाओ, समय दो और उनसे समझो अच्छी तरह से, और एक बार के समझाने में समझ में नहीं आवे, कई बार समझाएंगे जब वह बात समझ में बैठेगी। और पंडित जी ने इसी तरीके से बता दी कि एक कबर मूड तो मूड भी समझ लेगा। तो पंडित जी की ये खासियत थी, इस लाइन में एक लाइन में इतनी सरल करके बता गए। नाग दुख की लड़ी मौत श्याम ही खड़ी, जैन जाओ पड़ी। क्योंकि जो समझदार है वो इशारे ने समझ ले में कि भैया जैन तो जानिए जानी सके, या तो सदा तो रहनी को ना, धरती के साथ ही चल को ना, तो सुश्री धर्म तो भी क्यों खोया, अपना धर्म अधर्म भी क्यों अपनाया, जागी तो चली जाएगी। जैन जाओ पड़ी लोना टुकड़े उधारे, घर में कुछ ना रहा, किस रास्ते गया, उस प्रभु की दया बिन कैसे गुजारे। यो समझ ले वह कि सब क्या है का मालिक, जितनी विभूति है, जितना तेरे पास है सूर्य है, जितना जो कुछ परमा तू भोग रहा है, और तू सांस ले रहा है, और तू बोल रहा है, और तू देख रहा है, और तू सुन रहा है। अरे मूर्ख इंसान, ये तो विचार करके देख, क्या तेरे पास सामर्थ्य है, देखने की सामर्थ्य है? अगर सूर्य भगवान ना होते ना लिखने, उस सती सांडली के बारे में बताऊं, 11 दिन ना लिखने था, सब क्यों मांदा हो गया था। हाँ, सब कुछ रोक गया था बिल्कुल। तो लंबी रात्रि हो गई। ये विचार कर पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग में बता रखी है ये बातें। भाई क्या बात थी उनकी,